होमोलोगस सीरीज ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक ऐसा समूह होता है जिनका केमिकल प्रॉपर्टीज समान तो होते हैं, साथ ही फिजिकल प्रॉपर्टी भी क्रमिक तौर पर समान दिखते हैं तथा वे समान जनरल फार्मूला भी दर्शाते हैं। इस श्रृंखला में सभी सदस्य -TH2 के अंतर से एक दूसरे से अलग दिखते हैं। मित्रों, होमोलोगस सीरीज के सदस्य एक समान जनरल फार्मूला रखते हैं। जैसे अल्केन का जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है, तो वहीं क्रमशः अल्कीन और अल्काइन के लिए CnH2n तथा CnH2n-2 होता है। यहाँ n कार्बन का एटम्स की संख्या होती है। पूरी श्रृंखला सेम फंक्शनल ग्रुप के साथ जुड़ा होता है, अतः इनके केमिकल प्रॉपर्टी सेम होते हैं। डिफरेंस ऑफ -CH2 यूनिट के कारण दो ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक कार्बन एवं दो हाइड्रोजन परमाणु का अंतर बनता है। दो सदस्यों के बीच मॉलिक्यूलर मास और वेट बढ़ने के कारण उनके फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी ETC में भी क्रमिक वृद्धि होता है। अब हम इसे उदाहरण से समझते हैं। सबसे सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अल्केन होता है। आप जानते ही हैं इनका जनरल फार्मूला CnH2n+2 है। इस होमोलोगस सीरीज के सदस्य हैं मीथेन CH4, यहाँ n=1 होता है, देन C1H2+2, इथेन C2H6, यहाँ n=2 है, इसलिए C2H4+2, प्रोपेन C3H8, ब्यूटेन C4H10 में भी क्रमशः नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 और 4 होते हैं तथा दो सदस्यों के बीच का अंतर CH2 होता है। इसी प्रकार अल्केन और अल्काइन ग्रुप को भी आइडेंटिफाई करने का प्रयास करें। अब अगले एग्जाम्पल की ओर हम सब बढ़ते हैं और दूसरा जो हम लोग होमोलोगस सीरीज चुनते हैं वो है अल्कोहल ग्रुप। अल्कोहल ग्रुप का जनरल फार्मूला CnH2n+1 OH होता है। यहाँ भी हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। n=1 इस फार्मूले में रखने पर पहला सदस्य बनता है मीथेनॉल CH3OH, n=2 के साथ इथेनॉल C2H5OH, n=3 के साथ प्रोपेनॉल C3H7OH, n=4 के साथ ब्यूटानॉल C4H9OH इत्यादि बनते हैं। मित्रों, इन अल्कोहल का कॉमन नाम भी आप समझ लें। मिथेनॉल को मिथाइल अल्कोहल, इथेनॉल को इथाइल अल्कोहल, प्रोपेनॉल को प्रोपाइल अल्कोहल और ब्यूटेनॉल को ब्यूटाइल अल्कोहल कहा जाता है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को भी हम लोग देख लें। इस ग्रुप का यानी इस होमोलोगस सीरीज का जनरल फार्मूला में कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप COOH होता है। जैसे मिथेनोइक एसिड के लिए HCOOH, इथेनोइक एसिड के लिए CH3COOH, प्रोपेनोइक एसिड के लिए C2H5COOH, ब्यूटानोइक एसिड के लिए C3H7COOH इत्यादि होता है। इसी प्रकार आप सब ईथर, अल्डिहाइड, कीटोन इत्यादि के भी होमोलोग को आप जान सकते हैं। यहाँ आप जानते ही हैं कि हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का
दो तरह का नोमेनक्लेचर होता है, एक उसका जनरल नोमेनक्लेचर होता है और दूसरा IUPAC नोमेनक्लेचर होता है। मित्रों, IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री का एब्रिविएशन रूप है। यह केमिस्ट्री का वर्ल्ड क्लास संस्थान है तथा केमिस्ट्री से जुड़े हुए सभी रिएजेंट का नोमेनक्लेचर इसी संस्था के द्वारा होता है। यहाँ ऊपर में हमने जो मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपिनोइक एसिड, ब्यूटानोइक एसिड इत्यादि का जो मैंने नाम लिखा, ये IUPAC नोमेनक्लेचर के अंतर्गत इसका नाम दिया गया है। आप इसका कॉमन नाम भी जान सकते हैं, है ना। जैसे मिथेनोइक एसिड फॉर्मिक एसिड कहलाता है, इथेनोइक एसिड कॉमन वे में आप जान रहे हैं कि एसिटिक एसिड का नाम है, प्रोपिनोइक एसिड कहलाता है और ब्यूटेनोइक एसिड तो आप ब्यूटेनोइक एसिड ही समझ सकते हैं। मित्रों, होमोलोगस सीरीज अध्ययन को आसान बनाता है क्योंकि इसमें एक सदस्य के अध्ययन के साथ ही इस ग्रुप के बाकी सभी उपस्थित सदस्यों का अध्ययन आसानी से हो जाता है। जैसे सिर्फ डाइइथाइल ईथर के अध्ययन से ही पूरी ईथर फैमिली के गुणों का संपूर्ण अध्ययन हम समझ जाते हैं। साथ ही यदि किसी सीरीज के यानी होमोलोगस सीरीज के शुरुआती मेंबर के फिजिकल और केमिकल गुण हमें पता हो जाए तो सीरीज के बाकी सभी मेंबर के गुणों का हम आसानी से अनुमान लगा सकते हैं। IUPAC नोमेनक्लेचर आसान एवं व्यवस्थित हो जाता है। इसी प्रकार होमोलोगस सीरीज से संभव हो पाता है एक जैसे नाम का। अब हम सब कुछ होमोलोगस सीरीज के नाम, फंक्शनल ग्रुप, जनरल फार्मूला एवं एक मेंबर का एग्जाम्पल को समझने का प्रयास करते हैं। इसके लिए हम 4 खाने का एक बॉक्स बनाते हैं। पहला खाना होमोलोगस सीरीज का नाम के लिए, दूसरा खाना फंक्शनल ग्रुप के लिए, तीसरा जनरल फार्मूला के लिए तथा चौथा नाम प्रथम मेंबर ऑफ दिस ग्रुप के लिए बनाते हैं। पहला होमोलोगस सीरीज के रूप में हम अल्केन को रखते हैं। इसका फंक्शनल ग्रुप होगा C सिंगल बॉन्ड C। फार्मूला तो आप जानते ही हैं CnH2n+2 और इसका एग्जाम्पल के रूप में आप मीथेन को ले सकते हैं जो CH4 कहलाता है। अगला होमोलोगस सीरीज अल्कीन का है जिसका फंक्शनल ग्रुप CC डबल बॉन्ड होता है और इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n। फर्स्ट मेंबर का नाम C2H4। नेक्स्ट होमोलोगस सीरीज अल्काइन, इसका फंक्शनल ग्रुप CC ट्रिपल बॉन्ड होता है। फार्मूला इसका जनरल है CnH2n-2 और इसका एग्जाम्पल है एसिटिलीन C2H2। अगला अल्कोहल, फंक्शनल ग्रुप OH जिसको आप हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप भी कहते हैं। जनरल फार्मूला इसका बनता है CnH2n+1 OH। फर्स्ट मेंबर का नाम मिथेनॉल CH3OH। नेक्स्ट अल्डिहाइड, फंक्शनल ग्रुप CHO, जनरल फार्मूला CnH2n+O। इजी मिथेनल HCHO। नेक्स्ट कीटोन, फंक्शनल ग्रुप CO, जनरल फार्मूला CnH2nO। एग्जाम्पल प्रोपेनॉन CH3COCH3। एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, फंक्शनल ग्रुप COOH, जनरल फार्मूला
CnH2nO2, Ag मिथेनोइक एसिड HCOOH etc. अतः होमोलोगस सीरीज ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए सुगम अध्ययन सुनिश्चित करता है। क्योंकि ऑर्गेनिक फैमिली बहुत ही विशाल है, इसके एक एक मेंबर का अध्ययन शायद असंभव होता है। क्योंकि CH2 का अंतर इस सीरीज के मेन सिग्नेचर होता है, इसके कारण एटॉमिक मास में रेगुलर 14 AMU की वृद्धि होती है। साथ ही मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी etc. एंड अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी स्टेप वाइज चेंज और इंक्रीज मिलता है। अब हम सब होमोलोगस सीरीज में आने वाले दो मेंबर्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को समझते हैं। पहला होमोलोगस सीरीज हमने अल्डिहाइड को चुना है। इसके दो मेंबर फॉर्मल्डिहाइड एंड एसिटल्डिहाइड वाटर में हाईली सॉल्युबल होते हैं, क्योंकि इसमें उपस्थित फंक्शनल ग्रुप CO बॉन्ड वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। ये हुई फिजिकल प्रॉपर्टी। अब कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज की भी बात सुन लें। ऑक्सीडेशन रिएक्शन के साथ अल्डिहाइड ऑक्सीडाइज्ड होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। जैसे फॉर्मल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर फॉर्मिक एसिड, जबकि एसिटल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर एसिटिक एसिड बनाता है। तो वहीं रिडक्शन रिएक्शन में फॉर्मल्डिहाइड रिड्यूस होकर मिथाइल अल्कोहल, वाइल एसिटल्डिहाइड रिड्यूस टू इथाइल अल्कोहल होता है। फॉर्मल्डिहाइड एंड एसिटल्डिहाइड both are reactive to Tollens reagent and Fehling solution and give red or silver precipitate। इस प्रकार सभी प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज्ड होकर अल्डिहाइड और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। जैसे मिथाइल अल्कोहल ऑक्सीडाइज टू फॉर्मल्डिहाइड एंड इथाइल अल्कोहल चेंज टू एसिटल्डिहाइड ड्यू टू ऑक्सीडेशन। इसी प्रकार सारे एक होमोलोगस सीरीज के मेंबर सेम बिहेवियर को शो करते हैं तथा हमारे अध्ययन को अत्यंत ही सरल बनाते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अध्ययन में चाहे जितना भी समय देना पड़े, होमोलोगस सीरीज को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। फिर देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको कितना आनंद देता है। बस किसी भी होमोलोगस के एक मेंबर को पढ़ें, एक मेंबर को अच्छी तरह से जानें, बाकी सभी स्वतः पूर्व परिचित मिलेंगे आपको। चाहे IUPAC नोमेनक्लेचर हो या फिर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, एक के साथ बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको फ्री में उपलब्ध रहेंगे। एक्स्ट्रा के लिए ना तो कोई कीमत चुकाना है और ना ही कोई मेहनत। धन्यवाद।